सभूतसूक्ष्मेन्द्रियसन्निकर्षम् मनोमयं देवमयं विकार्यम् संसादगत्या सहते न याति विज्ञानतत्त्वं गुणसन्निरोधम् सभूतसूक्ष्मेन्द्रियसन्निकर्षम् मनोमयं देवमयं विकार्यम् संसादगत्या सहते न याति विज्ञानतत्त्वं गुणसन्निरोधम् सभूतसूक्ष्मेन्द्रियसन्निकर्षम् मनोमयं देवमयं विकार्यम् संसादगत्या सहते न याति विज्ञानतत्त्वं गुणसन्निरोधम् ओके, तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जीवात्मा जब भक्ति करता है तो क्या क्या होता है ना उसके जीवन में। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जो भी हम लोग भक्ति योग का जो अभ्यास कर रहे हैं, जो भी पंखा और लाइट चालू बंद कर दीजिए। हाँ, कृष्ण की सेवा में हमेशा चालू रहते हैं पंखा लाइट वगैरह, सब जगह कृष्ण है ना। हमारे भक्त लोग जो हैं उनकी चेतना इतनी उच्च है कि वो सोचते हैं सब जगह कृष्ण है, तो पंखा चालू हमेशा चालू रखो रूम से, कहीं बंद नहीं होना चाहिए। मैं नहीं समझ पा रहा उनकी उच्च चेतना। यस जी, इस तरह से भक्त स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। उस अवस्था में वह भौतिक गुणों को इस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है और इस तरह वह सतोगुणी अहंकार को प्राप्त करता है। इसके पश्चात सारा अहंकार महत् तत्व में विलीन हो जाता है और वह शुद्ध आत्म साक्षात्कार के बिंदु तक आता है। बहुत अच्छी बातें बताई गई है। जानते हैं हम सबसे पहले कौन सा तत्व प्रोड्यूस हुआ, बताओ? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि, ये सब में सबसे पहले कौन सा तत्व प्रोड्यूस हुआ? अहंकार, महत् तत्व, जिसमें सारा मटेरियल एलिमेंट, जो जैसे बोलते हैं ना, एक बोरे में भर के रख रखा है सबको, है ना। तो सारा बोरे में जब सारा मटेरियल बोरे के अंदर है तो उसे कहते हैं महत् तत्व। जब निकलता है तो फिर क्रिएशन है। तो महत् तत्व स्टार्टिंग में होता है ना। उसमें से एक क्रिएशन तत्व होता है, उसको बोलते हैं अहंकार। और अहंकार के बाद सब चीज़ें आती है धीरे धीरे।
पृथ्वी तो बहुत बाद में बनता है। ये जो सेकंड कैंटो है भागवतम का, उसमें बताया क्रिएशन हुआ कैसे है ना। बहुत अजीब बात है, इस पर हम लोग बिलीव तो नहीं कर सकते, ना हमको आता भी ये करना है ना, कि पानी से जल पानी से अग्नि तत्व का निर्माण, कुछ अजीब सा है। मैं पढ़ रहा था, प्रकाश से आकाश से वायु, वायु से अग्नि और अग्नि से भूमि आप अनल वायु खम मुनि, उस तरह से हुए हैं सब क्रिएशन। लास्ट में पृथ्वी है ना, आप अनल वायु खम, आकाश से, इस प्रकार से श्लोक है ना गीता में, भूमि आप अनलो वायु खम मुनि खम मनो बुद्धि रे वच अहंकार इतिम में बिना प्रकृति। तो अहंकार से पहले सब धीरे धीरे आए हैं। अभी बताएंगे इस कि कहाँ से क्या निर्माण हुआ है ना। लेकिन जब मैं इसको पढ़ रहा था तो सोचते कि कैसे हो सकता है ना? लेकिन हमारे कैसे तो नहीं समझ सकते, लेकिन ऐसे ही हुआ है, लेकिन हुआ ऐसे ही है ना। तो जब वास्तव में हम भगवान के नज़दीक पहुंचेंगे ना, तो ये जो मटेरियल एलिमेंट है ना, उतना हमसे वो दूर होते चले जाएंगे। इसमें ये बात बोल रहे हैं कि सूक्ष्म और स्थूल आवरणों को पार करके अहंकार के तत्व में प्रवेश करता है। लास्ट समझ में आएगा कि अहंकार तत्व क्या है। अभी तो हम लोग जो हमारी सेंस और मन यहीं पर मंडरा रहे हैं, और इसी में मंडराते सोचते हैं बहुत खुश हैं। मन और इंद्रियों की रेंज के बाहर नहीं जा पा रहे हम लोग। बुद्धि तो बहुत बात की बात है। तो ये आवरण है आत्मा के ऊपर, स्थूल और सूक्ष्म। और क्यों है? रजो और तमोगुण के कारण। और जब होगा तो सारा अहंकार मत तत्व में विलीन हो जाएगा, और उसके बाद सूक्ष्म साक्षात्कार प्राप्त होगा, मतलब आत्मा वाला लेवल लास्ट है ना। भगवान तो उसके बाद की बात है प्रभु जी। हम अपने इस मन से भगवान के जो दिव्य कार्यकलाप है उनको समझने का प्रयास करते हैं, जबकि हम लोग अभी रजोगुण और तमोगुण के आवेश में कंप्लीटली है ना, कंप्लीटली हम उनके आवेश में हैं। ये बात इसलिए ये दूसरा स्कंद पहले पढ़िए, डायरेक्ट 10वां स्कंद या 9वां स्कंद नहीं जाना चाहिए। पहले स्वयं के बारे में जानिए कि आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घट रही है, आपके ऊपर कितने आवरण हैं और कहाँ कहाँ हम फंसे हुए हैं। जैसे हम लोग कई बार सुनते हैं ना कि हम सेवक हैं, हम सेवा के लिए बने हैं। ये कौन सा लेवल है जानते हैं? सोल लेवल डायरेक्ट। अभी बिलीव नहीं होता हमको, क्योंकि हम लोग कौन से स्तर पर अभी? सेंस एंड माइंड बस। इसलिए हम हर प्रकार का सुख ढूंढते हैं। लड्डू आया है प्रभु जी, खा लो उसको। कहाँ जा रहा है मन? लड्डू में लगा हुआ है। वो अभी भोग लगने वाला है, उसको मैं कब पालूं, है ना। ये अहंकार बाद में आता है, मनोविज्ञान क्रिएशन पहले है अहंकार का। नहीं, अपने अंदर अहंकार इतना सटल है कि उसका पता ही नहीं हमको, उसका तो जानकारी नहीं है, उसका तो रियलाइजेशन ही नहीं है कि क्या होता है। मन का पता है कहाँ रहता है? मन का पता नहीं है, हम ही मन है। मन का क्या पता करना है? मैं ही तो मन हूँ भाई। जब हम जिस स्तर पे हैं उस स्तर पे ही कार्य करते हैं हम लोग। हमारा मन ऐसा कहता है तो हम वही करते हैं। हमारा मन कहता है सो जाओ, सो गए। मन कहता है फिल्मी गाने सुन लो, सुन लेते हैं, है ना। मन कहता है यहाँ घूमने चल जाओ, मन कहता है थोड़ा इधर उधर घूम लें। तो हम अभी बहुत बुरी स्थिति में, एक तरीके से माइंड लेवल को क्रॉस नहीं हुआ है हमारा अभी। मन से बात कर सको आप, वो थोड़ा बात अलग है कि भैया मन तू अलग है, मैं अलग हूँ।
अहंकार तो बहुत बहुत सूक्ष्म है भूजी, बहुत सूक्ष्म। ये हम जैसे बताते हैं ना कि सर्कल बॉडी में तीनों होते हैं, मन बुद्धि और अहंकार। वो हमको थ्योरेटिकल पता है बस, अभी उंगलियों पे गिन लिया मन बुद्धि अहंकार बस। ऐसे ऐसे उंगलियों पे गिनने से वो उस तत्व को नहीं पहचान सकते। अहंकार तत्व को पहचानने के लिए गुरु कृपा चाहिए, आपको जानते हो। ये आपके प्रयास से, मेरे प्रयास से नहीं होगा। उसको पहले जानने के लिए कि अहंकार तत्व होता क्या है। ये कह रहा था भाई तीनों जैसे सर्कल में तो मन और बुद्धि इनसे अहंकार आता है या अहंकार पहले होता है, कैसे आता है? सब तीनों साथ में ही है, मन बुद्धि अहंकार तीनों साथ में ही एलिमेंट्स हैं, है ना। देखो इसमें क्या लिखा, आप इसको समझो। सूक्ष्म स्थूल इंद्रिया तमोगुण में लीन हो जाती है और सूक्ष्म इंद्रिया रजोगुण में। है ना। और मन का संबंध सत्वगुण से होता है, अतएव देवमय कहलाता है। मन क्या कहलाता है? देवमय। इंद्रियों का संबंध किससे है? स्थूल वाली किससे है? तमोगुण से। और सूक्ष्म इंद्रियों का संबंध रजोगुण से। और मन का संबंध सत्वगुण से। और मन को हम लोग कहाँ लगा रखे? तो इसलिए परेशान हैं हम लोग, क्योंकि हम तो अभी मन ही मानते अपने आप को। कम से अपने आप को मन भी मानो आप, तो भी सुखी रह सकते हो कि मन को सत्वगुण में रखने से। इसलिए तो हम लोग सुबह जल्दी उठने लगते हैं, नहा धो लेते हैं, वी फील गुड। बट ये भी सोल लेवल नहीं है, ये भी आत्म साक्षात्कार नहीं है, ये बस मन का साक्षात्कार है। आई फील गुड, आई मीन यू आर माइंड। आत्म साक्षात्कार ये नहीं है, इससे भी ऊंचा अवस्था है। मन की शुद्धि, पूर्ण शुद्धि तभी संभव हो पाती है जब मनुष्य श्री भगवान का सनातन दास बनने की धारणा में स्थिर हो जाता है। धारणा मतलब समाधि की अवस्था है, उसमें स्थिर। हमारे अपने 24 आवर्स में हो सकता है 1 सेकंड के लिए मन में आएगी, या फिर आता ही नहीं है। या ऐसा हो सकता है 1 साल में कभी एक ऐसा लगता है कि मैं शायद मेरा कुछ भगवान से कुछ रिलेशन है और मुझे कंप्लीटली उनकी सेवा में ही लगना चाहिए, शायद कभी आता हो। अभी तो ऐसा आता है कि प्रभु जी ने क्या करना है, बेस में रहते हैं तो करना है ना। वो संबंध बनने पर होगा। जैसे हम अपने मम्मी पापा के से संबंधित रखते हैं अपने आप को, उनकी सेवा के लिए सोचते भी हैं, लेकिन ऐसा भाव उनके लिए नहीं आता है, क्योंकि अभी तो ये जब तक तमोगुण रजोगुण है, तो क्योंकि अभी तक जब तक तमोगुण रजोगुण है तब तक क्या होगा, हम सेंस लेवल से बाहर नहीं जा रहे। हम अपने आप को सेंस मानते, जहाँ पर भी सेंस, हमको जो सेंस, इवन सेंस को भी जो सुख पहुँचाता है, इसलिए तो हम लोग साधु के प्रति वो कृतज्ञता महसूस नहीं कर रहे। क्योंकि जो है आपको साधु जो है लड्डू नहीं देंगे आपको बेसन वाला, वो आपको बोलेंगे भूखे रहो सुबह और जप करो। क्योंकि इसमें तुमने हजारों जन्मों से इसमें अपना मन रखा है। वो आत्मा की ज्ञान देना चाहते हैं, है ना। वो आपको बोलते हैं जाओ हॉस्टल और जाके भगवत गीता पढ़ाओ। आपका मन नहीं कर रहा, आप जाके देखिए, आपको सोल वाला सेटिस्फेक्शन मिलेगा डायरेक्ट। तो हम किसके दास हैं? मन के दास हैं या भगवान के दास? ये किसके दास है पता लगाइए, अपने आप से पूछिए। कभी पूछते हैं अपने आप से प्रश्न? कभी टाइम मिलता है आपको? यूट्यूब, व्हाट्सएप, इनसे टाइम निकाल कर कभी अपने आप से बात कीजिए और पूछिए आप क्या हो।
आप क्यों हो। दिन भर हम इस मोबाइल के चिपके रहते हैं। ये मोबाइल आपको भगवतधाम ले जाएगा क्या? या मोबाइल आपका कल्याण कर देगा? पूछिए तो सही, क्यों बर्बाद करना चाह रहे हैं अपने आप को? आपको, हमको पता ही नहीं हम कौन है और जिंदगी जी रहे हैं। कितना बड़ा परेशानी में हम लोग, पता है आपको? मतलब इसको बोलते हैं पागलपन। क्या कहते हैं इसको? मैं पूछूं आप कौन हो? पता नहीं। आपको क्या करना है? पता नहीं। कहाँ जाना है? पता नहीं। उसको क्या कहेंगे? पागलपन। और ये तमोगुण के कारण आता है। आप कैसे खुश रहोगे? पता नहीं। और गलत पता है, पता भी है तो गलत पता है, जबकि वही सारी चीज़ों को हम इस जीवन में भी और कई बार उसको एक्सपीरियंस ले चुके हैं उस चीज़ का। फिर भी क्योंकि हमने अपने आप को मन के स्तर पर रख रखा है, सेंस के स्तर पर रख रखा है, इसलिए मजबूर हैं उसी प्रकार का सुख पाने के लिए जो हमको नहीं चाहिए। पुनः पुनः चरिता, ऐसा श्लोक आता है भागवत में। तो आप अपने आप को पूछो तो सही, आप क्या चाहते हो? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जब लेक्चर सुनते हैं तो हम उसको चिंतन मनन नहीं करते। या मैं क्यों बोलता हूँ बुक रीडिंग करो आप? क्योंकि जब बुक रीडिंग करोगे तो उसमें चिंतन और मनन होता है। अगर आप अच्छे से करते हो तो चिंतन और मनन दोनों होता है। आप ये निश्चित मान लो, आपको शायद फैक्ट पता नहीं हो, मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है प्रभुपाद जी की एक एक लाइन पूर्ण सत्य है। हम उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे, वो हमारी प्रॉब्लम है। कंप्लीट रियलाइजेशन है वो। तो मन को भी अगर आप अपने मन को भी बोलते हैं ना, मन प्रसन्न नहीं है, मन दुखी है, क्योंकि आपने उसको सत्वगुण में नहीं रख रखा। एटलीस्ट मन को जल्दी उठे, नहाइए धोइए, भगवान की आरती कीजिए, जब कीजिए ये सत्वगुण के, मन सत्वगुण में आ जाएगा तो कम से कम माइंड लेवल पे तो खुश रहोगे। दैट इज ऑल्सो नॉट सोल लेवल, बट एटलीस्ट वहां तक तो आइए। आप सोचिए, आप मान लो आप 5, 4:30, 5 बजे नहीं उठ रहे हो और आप सो रहे हो 6-7 बजे, आप ऑटोमेटिकली आपके चेहरे फ्रस्ट्रेशन दिखेगा, क्योंकि आपने मन को सत्वगुण में नहीं लेके आया आप। और सत्वगुण के भी बाद है शुद्ध सत्वगुण, वो भगवान की स्थिति है। वो देखिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस युग के भावी भक्तों के लिए अंतिम प्राप्त होने वाले फल में कोई अंतर नहीं पड़ता। सबसे प्रथम और मुख्य बात तो यह है कि मनुष्य को भक्ति योग की मूल महत्ता को समझना चाहिए। जीव अपने अपने कर्मों और कर्म फलों के अनुसार विभिन्न योनियों में विभिन्न प्रकार के बंधनों को भोग रहे हैं, किंतु विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के दौरान जो व्यक्ति भक्ति में थोड़ा उन्नत हो जाता है, वह श्री भगवान तथा गुरु की अहेतुकी कृपा से भगवान की सेवा की महत्ता को समझ सकता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि हम पर कितना भयंकर अत्याचार हो रहा है। कुछ लोग समझ पाते हैं, कभी कभी कुछ ड्यूटी डिस्कस भी करते हैं मेरे से, आने की देवेंद्र वो डिस्कस भी करते हैं, जी मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं फंसा हुआ हूँ, मैं करूँ क्या, लेकिन निकलूँ कहाँ से। आप सोचो ना, ये आप ये सब ठीक है, आप तो पढ़ाई तो करनी चाहिए, है ना, वो आपको ड्यूटी है भगवान की सेवा के रूप में, है ना, लेकिन इसी से ही आप सोचो, इस पर ही आपने फोकस रख रखा है। आपने अभी तक भी अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया आत्म साक्षात्कार में। आप ये बात बोल रहा हूँ आपको, आपने अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया।
आत्म साक्षात्कार अगर बनाएंगे तो अंदर से कृष्ण बैठे हैं, वो आपको गाइड करेंगे। पूछिए अपने आप से, आपने क्या लक्ष्य बना रखा है, कहां आपका माइंड पूरी तरह से फोकस है, कंप्लीटली अब्जॉर्ब है, किस में? भगवत साक्षात्कार तो और ऊंची चीज है पूरी। कहां फिक्स है आपका मन, क्या चाहते हो आप? अगर पूछेंगे ना आपको तो आपको पता ही नहीं चलेगा मुझे क्या चाहिए। नहीं पता लगता कुछ, ऐसे नहीं पता है क्योंकि भौतिक प्रकृति जो मन में आ रही है वो करवा रही है हमसे, निचोड़ रखा है। कभी तमोगुण का आवेश आ जाता है तो उसका तमोगुण का पागलपन चलता है, कभी रजोगुण में का पागलपन चलता है, तो कभी सत्वगुण। एकदम आत्मा का एकदम निचोड़ा जा रहा है। आपको शायद पता नहीं है बुझी। मैं एक फोटो हमेशा देखता हूँ, हमको बिलीव नहीं होता है, कभी कभी ना ये हमको लगता है ये फोटो ऐसे ही होता है। एक फोटो दिखाते हैं आपको। ये फोटो देखा आपने कभी? अभी इसमें बताया गया है कि हम लोग क्या क्या बन चुके हैं। ये सब मतलब कम से कम 80 लाख जो प्रजातियां पार करके हम आ चुके हैं। इनको नहीं देखोगे ना आप अपने बारे में सोच नहीं सकते। और अगर आप इसको देखोगे कि तो अपने आपके मन में प्रश्न आएगा, ये सत्य है। सत्य को जब आप देखोगे ना तो कभी भी झूठ नजर नहीं आएगा। ये सब बन चुके हैं हम लोग, जलीय जीव बन चुके हैं, हिंसक पशु बन चुके हैं, सब बन चुके हैं यार। मच्छर मक्खी क्या क्या बन चुके हैं। और उन सब प्रजातियों में जो किया आज तक वही अभी भी करने का प्लान चल रहा है हम लोगों का। मैं इनको देखता हूं, सोचता हूं ये ऐसे था कि मैं, हाँ। तो फिर जब मैं पूछता ना अपने आप से मन में प्रश्न, तो अंदर कृष्ण बैठे बोलते हैं हाँ तो ऐसा ही था। अरे आप ये मत सोचिए भगवान क्यों है हम आपके हृदय में, मेरे हृदय में, सिर्फ इसी चीज के लिए, आपको गाइड करने के लिए। ही इज चैत्य गुरु। चैत्य गुरु मतलब अंदर वाले गुरु हैं वो, और बाहर भी वही गुरु को इंस्पायर करते हैं। देखिए यहां बोल रहे हैं, श्री भगवान निष्ठावान व्यक्ति की सहायता गुरु से उसकी भेंट कराकर करते हैं। किसकी? निष्ठावान की, जो भगवान के ही प्रतिनिधि होते हैं। ऐसे गुरु के उपदेश से मनुष्य को भक्ति योग का बीज प्राप्त होता है। वहां पर भी भगवान ही मदद करते हैं, आप उनको मत भूलिए। भगवान एक प्रकार से इस प्रकार से मदद कर रहे हैं, हमको पता भी नहीं है। एंड ही इज डूइंग एवरीथिंग फॉर अस। वो करना भी चाहिए क्योंकि हम उनसे बिछड़ गए ना। एक माँ से उसका बच्चा बिछड़ जाए तो उसकी स्थिति पूछिए आप। है ना? हम लोग को नहीं पता लगेगा, हम लोग दुष्ट है ना। हमको कोई फिक्र नहीं है, कि हमको खुद की भी फिक्र नहीं है। पता नहीं हम लोग क्या कर क्या रहे हैं इधर, चल क्या रहा है, कुछ नहीं चल रहा, पता नहीं चल रहा। बस क्या होता है, इसको बोलते हैं भेड़ चाल। सब लोग नौकरी के लिए जा रहे हैं, मैं भी नौकर बन जाऊंगा, और आपको पता भी है कि उससे सुख भी नहीं मिलेगा, फिर भी आप करने के लिए मजबूर हो। फिर भी मजबूर हो आप सोचिए, अपने आप से पूछिए क्यों कर रहा है तू? करना पड़ रहा है। ये प्रकृति का फोर्स है जो आपसे करवा रही है, प्रारब्ध का फोर्स जो आपसे करवा रहा है सब कुछ। फिर भी हमको खुद की ही चिंता नहीं है प्रभु जी।
आप मन में प्रश्न तो पूछिए, ये सब चीजें क्यों नहीं पूछते हैं मन में प्रश्न? हम सभी का एक ही टारगेट है कि मैं खुश रहूं, मेरे पेरेंट्स खुश रहें, यही उद्देश्य है ज्यादातर का। मैं खुश रही हूं, मेरे पेरेंट्स खुश रहें। नहीं रह सकते यार वो। आप नहीं हो तो वो कैसे हो जाएंगे? दे आर ऑल्सो जीवात्मा, यू आर ऑल्सो जीवात्मा। आपको पता है कि सुख कहां से प्राप्त होता है, वो आप उनको करा नहीं सकते। करा सकते हो क्या? मैं तो नहीं करा पाया वो जी। फिर आप कैसे सोच लोगे कि आपके 10-20 हज़ार के नोट दे देने से वो खुश हो जाएंगे? हाँ, हम कहाँ धोखा खा रहे हैं पता नहीं। भागवतम वहां से चालू होता है वो जी। एक तरह से जिसको थोड़ा बहुत भी समझ में आया ना कि तो वो उसको घुटन होती है जगत में रहने से। क्या होती है? घुटन। घुटता है वो और एक ही प्रार्थना करता है भगवान, आई नंद तनुज किंकरम पतितम में विश्व में भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकजा स्थिता धूलि सदृशम विचिंतया। मैं फंसा हूं इधर। क्या फंसा हूं भाई? हाँ, पूछिए अपने आप से। ये कोई आर्टिफिशियली नहीं कर सकते इस प्रेयर को। जब गुरु और कृष्ण की कृपा होगी तभी। वो आपने देखा एक फोटो जिसमें हाथ ऊंचे किया हुआ है उसने, जिसमें सागर में एक सागर है, उसके हाथ ऊंचा किया हुआ है उसने, ऊपर भगवान गरुड़ जी पे बैठ के आके उसको हाथ पकड़ रहे हैं। वो ये जो मैं बताया उसका वो भाव है कि विषय के सागरों में मैं पड़ गया हूं और मैं जाऊं कहां? मैं डूब रहा हूं। आप अपनी ताकत लगा के विषय के सागर को पार नहीं कर सकते। आपको बस ये रियलाइज होगा कि आप विषय के सागर में पड़े हो, इतना सा समझ लो। रियलाइजेशन इतना सा होगा कि आप के साथ जबरदस्ती हो रही है, आपके साथ हिंसा हो रही है, आत्मा के साथ। ये सब लेकिन हम अपनी केयर नहीं करना चाहते प्रभु जी। हम लोग सुबह उठ के आरती में नहीं, जब ध्यान से कीजिए, वो जब ध्यान से अध्ययन कीजिए गीता भागवत और अपनी चिंता कीजिए और प्रयास कीजिए कुछ लोगों को आप जोड़ सकें। ऐसा तो नहीं कि सारे नालायक हैं। ऐसा होता तो आप लोग तो नहीं बैठे होते यहाँ पर। इतनी बड़ी क्राउड में से आप लोग भी तो बैठे हैं। आप लोग तो नालायक नहीं है। आप लोग को तो समझ में आ रहा है कि भाई जीवन का कुछ और उद्देश्य है। ऐसे कई लोग हैं, लेकिन वो गिने चुने हैं। उन तक तो जाइए और ये जाने में आपका ही भला है। आपका ही भला छुपा है इसमें। जैसे हम लोग कहते हैं ना, मैंने कहा वो जो हॉस्टल में वीक में 3 दिन जाइए, है ना। जैसे आपके टीचर बुलाएंगे आपको 3 दिन लेबे वीक में, मिस कर दोगे? लेब मिस कर सकते हैं? उन 3 थ्योरेटिकल क्लास मिस कर सकते हैं? लेब मिस नहीं हो सकते किसी हालत में, जान चली जाएगी। तो ये भी तो लेब है, माया की लेब है ये। वो कर रही है हमारे पर एक्सपेरिमेंट। हाँ, क्यों नहीं समझते हम लोग? वही तो मैं कहता हूँ ना, वो कवि बहुत सुंदर बात बोलते हैं ना, कह ना सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी। तेरी जिंदगानी क्या है तुझे खुद को पता नहीं है यार, तुझे खुद को पता नहीं है। तो अगर ये चाहते हो तो इसके लिए ही आवश्यकता है कि आप गुरु का आदेश पालन करो। ये यहीं ये बोल रहे हैं कि निष्ठावान व्यक्ति की गुरु से सहायता तो करा दी, गुरु से भेंट करा दी, अब बस अब गुरु की बात नहीं माननी अपने को, बस करा दी। बहुत बढ़िया किया भगवान, थैंक यू सो मच, थैंक कृष्णा, आपने बहुत हेल्प किया। बस अब गुरु को उड़ा दो, उनकी बातें उड़ा दो, है कि नहीं? यही तो करते हैं हम लोग।
सीरियस नहीं है, अपने लिए सीरियस नहीं हो आप यार। हाँ, यूं है कि आपको जाके अगर गुरु की बात मान कर अगर आपको अच्छा नहीं लगता फिर बात कीजिए, आप करके तो देखिए। वैष्णव महाराज कितना अधिक हमको बोलते रहते हैं, प्रचार के लिए कितना कंसर्न है। हजारों में से एक ही होता है, लेकिन गुरु का ये कर्तव्य होता है, फाइंड आउट द फेथफुल। आप देखिए ना, जड़ भरत जी थे, हाँ, जड़ भरत जी ने 25 साल तक किसी को कुछ नहीं बोला, किसी को, कंप्लीटली सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन थे। कैसे पता लगा आपको? उनको काली माँ की बलि लेने के लिए चले गए, उनकी गर्दन काटने वाले, तब तक कुछ बोला ही नहीं। उनको ये बोला कि देखो मर रहा हूं मैं, सब लोग बैठ जाओ, भागवत क्लास हो गई अभी, सुनो, मरने जा रहा हूं, तुम लोग मुझे मार रहे हो, जाते जाते तुमको अच्छी चीज बता के जाता हूं। ऐसे बोला? नहीं मारा, नहीं बोला उन्होंने, मार डालो। आपको कि मार डाले तो चिल्लाओगे, तो कम से कम कुछ अच्छी चीज होगी तो बताना चाहोगे। नहीं बताया उन्होंने किसी को कुछ भी, क्योंकि उसके कोई लायक नहीं था उस ज्ञान के, उस आत्म साक्षात्कार के। एक व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा, वो थे राजा रघुगण जी, जो कि भागवत सुनने ही जा रहे थे। तुरंत वो जब उन्होंने बोलना चालू किया ना, वो बोल रहे थे कि तुम बहुत कमजोर दिख रहे हो। राजा रघुगण, वो जो रघुगण जी थे, उनको बोले जड़ भरत जी को, तुम कमजोर दिख रहे हो, तुम बहुत मोटे हो लेकिन कमजोर दिख रहे हो। तो सीधा बोलते हैं, कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन राजा है, कौन क्या है। ये जब एक्चुअली हम बोलते हैं तो असर नहीं पड़ता, लेकिन जिसको साक्षात्कार है, आत्म साक्षात्कार, उसकी वाणी में करंट होता है, एक्चुअली सीधा हृदय में जाता है। वो अपनी पालकी से सीधा धड़ाम नीचे गिरा उनके चरणों में। बोले राजा कौन है भाई? और ये बात उसको पता था कि आई एम नॉट किंग, बट किसी ने बोला नहीं था आज तक। ये भागवत का 5वां स्कंद, उसको पढ़िए। भागवत का 5वां स्कंद है, इतने डीप बातें हैं, लेकिन उसके लिए आप टाइम तो निकालिए। इतनी डीप बातें हैं जिसको हम अगर सोच भी, फॉलो तो नहीं कर पाए, सोच भी लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। मनुष्य जीवन इसी के लिए तो मिला है, चिंतन के लिए यार। लेकिन पता नहीं हम लोग इतने बिजी हैं, पता नहीं कहाँ। आप सोचो तो सही, आपको पता नहीं आप कौन हो। आप झूठी दुनिया में, झूठे संबंधों में झूठी खुशी ढूंढते हो और अपने आप को कहते हो आई एम हैप्पी, आई विल बी हैप्पी वन डे आफ्टर जॉब। आपको पता है आप क्यों नहीं सुखी रहोगे? एक दिन राजू भाई से डिस्कस कर रहा था मैं, क्योंकि वहां पर भी आपको आदि भौतिक, आदि दैविक कष्ट, आदि आत्मिक कष्ट पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका। वहां आपके पास नोट तो आ जाएंगे, नोट तो अभी भी आते हैं, घर से आते हैं या कैसे आते हैं, खा पी रहे तो अभी भी रहे हो, बस उसमें एक अहंकार ऐड हो जाएगा कि मैं कमा रहा हूं। ये सुख नहीं और दुख है कि मैं कमा रहा हूं। फिर घर वालों को देने से भी कतराओगे, प्रभु जी मांगेंगे तो उनको भी कतराओगे, सब कतराएंगे, वो मेरा है। क्योंकि वहां पर भी आदि आत्मिक कष्ट से दूर नहीं हो सकते आप। वहां पर भी कलीग्स होंगे, उनसे जेलसी होगी, उनकी प्रशंसा होगी, आपकी नहीं होगी, वहां मरोगे। आपके दोस्त आपको बोले तू कंठी माला लेके क्यों घूम रहा है, तू इधर खाता क्यों नहीं है, उनको हैंडल करोगे। आदि भौतिक कष्ट वहां भी, आदि आत्मिक खुद के कारण आपको भी जेलसी हो जाएगी। तो ये मत सोचो कि आप कुछ पाने से आप इस जीवन में खुश रह सकते हो। बल्कि खोने से आप खुश रह सकते हो। इस जगत, ये बोल रहे हैं कि वो स्थूल इंद्रिया तमोगुण में लीन हो जाती है और सूक्ष्म इंद्रिया रजोगुण में। मतलब ये जब छूटेगा ना ये सब, तब पाना नहीं है, ये छूटने से। त्यागात शांति अंतरम। हम लोग सब बटोरने में लगे हुए हैं, यूट्यूब फॉलोअर्स, कितने व्यूज आए, है ना,
बटोरने में लगे हुए हैं। व्हाट्सएप पे कितने फ्रेंड्स हैं, फेसबुक पे कितने लाइक्स हैं, इसमें बटोरने में लगे हुए हैं। मतलब आप भार बढ़ा रहे हो कि क्या रहे हो? और फिर जब वो इतना बढ़ जाता है तो फिर बोलते हो अब मैं अपने मोबाइल को बंद कर देता हूँ, अब मैं ना यूट्यूब को व्हाट्सएप को डिलीट कर देता हूँ, अब मैं ना सारे सब हटा देता हूँ, सोशल मीडिया को गायब कर देता हूँ। भैया क्यों किया फिर पहले? प्रचार कर रहे हैं हम यूट्यूब से, अब खुद को पता है तुम क्या हो? क्या पागलपन है यार। उसमें बोल देने से वो सब साक्षात्कार हो जाएगा। मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करता, बट मैं आप लोग के लिए बोल रहा हूँ जो उच्च स्तर पे पूजी वो कर सकते हैं, बड़े बड़े जो डिवोटीज हैं वो कर सकते हैं पूजी, बट आप अपने आप को करने लगोगे, हाँ मर जाओगे यार। पहले एक बोझ और ले लेना ऊपर, पहले बहुत सारे बोझे हैं, फिर ये देख लेना कितने व्यूज आ रहे हैं आपके यूट्यूब पे वीडियो पे, है ना। फिर दूसरा कोई आएगा आपसे बढ़िया बोलेगा, फिर उसकी टेंशन और करना। ये हम लोग अपने आप को बंधन से मुक्त कर रहे हैं कि कर क्या रहे हो भाई। एक प्रभु जी ने मेरे को बहुत अच्छी बात बोली, हर संप्रदाय में एक चीज हो रही है, बस भीड़ बढ़ा रहे हैं। क्रिश्चियनिज्म में गए थे अनुज प्रभु जी ने, आप उनको ऐसे बहुत हल्के में लेते हो, अनुज प्रभु जी ना बहुत लाइट लेते हो, लेकिन वो व्यक्ति है जो बहुत नजदीक है आत्म साक्षात्कार के, ये आपको पता नहीं है, बहुत क्लोज है वो। मैं सब जगह जाता हूँ मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि एसेंस देने की जगह लोग सिर्फ भीड़ बढ़ा रहे हैं। सब संप्रदाय में, चाहे क्रिश्चियनिज्म ले लो, चाहे कहीं पर भी भीड़ बढ़ाने की होड़ चल रही है। यूट्यूब से आप देखने की जगह कुछ थोड़ा टाइम प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ लो तो आपको कल्याण निश्चित है। 2 घंटा यूट्यूब से लेक्चर सुनते हो, उससे अच्छा आप आधे घंटा 15-20 मिनट का पुस्तक पढ़ लोगे ना, आपका कल्याण हो जाना है, निश्चित बताता हूँ। मोबाइल से भक्ति का क्या संबंध है यार? अपने आप से कोई प्रश्न पूछा आपने? नहीं पूछते हम अपने आप से। अगर पूछोगे तो ठाकुर जी बैठे हैं हृदय में, वो बताएंगे बेटा तू कौन है, यू आर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की, सभी उपस्थित भक्तवृंद की निताई गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न है? नो क्वेश्चन? प्रश्न ही है कोई अभी का। हाँ अब कुछ आप जैसे बताते हैं कि अनुकूल से संकल्प हम जो अनुकूल होती है उसी जो अपनाते हैं। जैसे यूट्यूब से अगर आप जैसे कोई लेक्चर सुनते हो वो हमारे अनुकूल है भक्ति के, कैसे पता लगा? तो पार्टी सारे लेक्चर जो है यूट्यूब पे उनको पर्सनली सुन नहीं सकते। जो प्रभुपाद ने पुस्तक नहीं दी क्या? लेक्चर भी तो दिए। कैसे दिए? प्रभुपाद ने बोला है हियर माय लेक्चर, दैट इज रिकॉर्डिंग, बट प्रभुपाद स्पेशली बोले 10 बार बोले, 50 बार बोले, 100 बार बोले रीड माय बुक्स। उस पर क्यों ध्यान नहीं है? बुक्स तो पढ़ ही लेंगे। हम लोग लेजी हो गए हैं, हमको पका पकाया चाहिए यूट्यूब से, मुझे पता है उस बात। नो हियरिंग मीन्स लाइव हियरिंग। महाराज से पूछिए कभी, आप डिस्कस कीजिए। महाराज बोलते हैं देयर आर 5 लेवल्स ऑफ हियरिंग। फर्स्ट हियरिंग फ्रॉम द प्योर डिवोटी, सेकंड हियरिंग if someone will discuss about something, that is second level hearing, and third level hearing is book reading, and fourth level is hearing is video, and 5 level hearing is audio. So we should decide हमको कौन से लेवल का hearing करना है। हम लोग लेजी हैं, हमको बस लेट के YouTube चला के वीडियो सुनना है।
पढ़ने में जान निकलती है मेरी, मुझे क्या पता नहीं है क्या? आप बैठ के कभी वीडियो नहीं सुन सकते, मुझे पता, लेट के सुनोगे। नहीं वो मैटर नहीं करता, मेरे को पता है सारा मैटर क्या है, मैटर ही तो बोल रहा हूँ मैं। मैटर करता है कि सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए, वो तो बैठ के लेट को तो आप अपने आप से पूछो, वो आपको भगवान से पूछो, अंदर बैठे हैं, वो बताएंगे आपको बेटा क्या सही है। वो बोलते हैं कि सही हाँ सही है तो फिर सुनो, सही है तो सुनो फिर। मुझे में ब्रो इसलिए तो दिक्कत हो रही है, वो बोलते हैं कि सही है। कोई सही नहीं है भोजी, सच बता रहा हूँ मैं। आप जितना टाइम यूट्यूब से वीडियो सुनते हो ना, उतने टाइम अगर आप पर डे बुक रीडिंग कर लोगे ना, नहीं बुक रीडिंग भी करो। नो मैं टाइम बता रहा हूँ आपको। अगर आपने 1 घंटा लेक्चर सुना, 1 घंटे की जगह आप बुक रीडिंग करो, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ो डीपली, स्पेशली इन मॉर्निंग टाइम, यू विल फील डिफरेंट। डू दिस फॉर 7 days। तो वही जो अंदर बैठे ना भगवान, जो आपको अभी इस प्रकार वही बोलेंगे बेटा ये करो। तो ऐसे पता है कि जैसे हम हियर करते हैं, जितना अच्छा हम हियर करेंगे तभी तो हमें बुक्स वगैरह समझ में आएगी। अब जैसे ये क्या बात है यार, बुक्स से तो समझ में आती है। क्यों नहीं आती? भगवत गीता बोलते हैं कि हम पहले सुनते हैं, अच्छे समझते हैं। आप जो जब कर रहे हो ना प्रभु जी, जब करने के बाद हम लोग लिटिल बिट हमारा माइंड और इंटेलिजेंस स्पिरिचुअल होता है, फिर आप जब पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे समझ में आएगा। कैसे आएगा जब तक सुनेगा? नए भक्त को बोलो बेटा तू दूर रही इन सब चीज़ों से, तो अभी नया है बिगड़, बाद में जब तू बिगड़ जाएगा ना तो इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा मुझसे इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा मुझसे कि मैं यूट्यूब से सुन लेता हूँ प्रभु जी, बुक रीडिंग से क्या होगा? लाइव हियरिंग तो सही से, वो तो प्रोसेस की बात है। सब डिवोटी बोलते हैं लाइव हियरिंग तो लाइव हियरिंग होती है। क्यों पता है? लाइव हियरिंग में भगवान की प्रेजेंस होती है, लाइव हियरिंग में गुरु परंपरा की पावर होती है। लेकिन मैंने कुछ लोग बोला है कि लाइव हियरिंग सही है, ठीक है, बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरी हियरिंग बुरी नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो मैंने कब कहा? वो 4th लेवल एंड 5th लेवल है। मतलब कर तो सकते हैं भगवान को, जैसे That is- आपके पास समय है, that is आप fourth- बुक पढ़ ली हाँ। है ना, आपने ना पर्सनल हियरिंग भी कर ली, तो आपके पास समय है, तो आप तो सुन सकते हैं। दैट इज 4th and 5th लेवल। हाँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ। वो बुरा नहीं है, रोकना वो थोड़ा भाई कि सुनना ही नहीं है। नहीं ऐसे थोड़ी ना है। मैंने आपको बताया कि सबसे फर्स्ट क्लास क्या चीज़ है। हाँ, वो तो सही है। तो जब आपके पास फर्स्ट क्लास अवेलेबल है वो सुनिए। अभी हम लोग जो ये जो हियरिंग कर रहे हैं सेकंड लेवल हियरिंग, उसको सुन सकते वो हैं। तो फर्स्ट लेवल है, ऐसे तो फर्स्ट लेवल पे ज़्यादा फोकस करना है ना। हाँ, उनको तो करना है। अगर नहीं करोगे पूजी फिर क्या होगा बता। पूजी सब में आपकी बात नहीं पूजी, सबकी जान निकलती है बुक रीडिंग करने में। एक्चुअली इसने इस मोबाइल ने ना सबकी आदत खराब कर दी है। लोग पढ़ना इसलिए नहीं चाहते, इवन स्पिरिचुअल बुक्स ही नहीं, दूसरी भी मटेरियल वाले भी नहीं पढ़ना चाहते। स्पिरिचुअल क्यों की बात कर रहे हैं, इनको पूछो। सही हो। महाराज पूछे, मैं पूछा महाराज हियरिंग का क्या होता है? बोले ये दैट इज 4th and 5th लेवल। फर्स्ट लेवल हियरिंग महाराज, सेकंड लेवल इवन यू विल सिट हियर एंड यू विल स्पीक ना, दैट इज ऑल्सो सेकंड लेवल हियरिंग, क्योंकि आप पढ़कर समझा रहे हो। और जब इतना बड़ा ग्रुप बैठता है और मंगलाचरण होता है, तब भगवान वहाँ पर कुछ ब्लेस, मेरे को पता नहीं था मैं क्या बोल रहा हूँ। इवन मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस लिए बोल रहा हूँ। सो दैट इज, इसलिए तो प्रीचिंग इज सेल्फ प्यूरिफिकेशन। प्रचार खुद ही आत्म साक्षात्कार के लेवल आ जाएगा। अगर आपकी भावना सिर्फ ये है कि गुरु कृष्ण को खुश करना है, उनकी प्रसन्नता चाहिए, उन्होंने मुझे सेवा दी है, अगर वो बोले उन्होंने दिया है तो ये सोचना चाहिए उन्होंने सेवा दिया है मुझे, और फिर भी मैं वो सेवा नहीं कर रहा, मेरा कल्याण होगा कैसे? और इसलिए होता, इसलिए बुझी जब हम, मैं इसलिए बोलता हूँ जब हम एक गुरु सुनते हैं ना बुझी, तो उन पर इतना फेथ आता है कि वो मुझे कुछ बोले, महाराज मुझे कुछ बताइए, और वो बताते ना तो वो माइंड में घूमता है। मैं कल ही तो डिस्कस कर रहा था, प्रभुपाद जी के समय के लोग इतने शुद्ध भक्त कैसे हो गए? क्योंकि एक ही अथॉरिटी थी, वन अथॉरिटी, श्रील प्रभुपाद, उन्हीं को सुनते थे। प्रभुपाद बोलते थे, कहीं पर आते थे इससे उमड़ते थे। अभी वैष्णव महाराज थे, क्यों नहीं उमड़ते लोग? क्योंकि उनसे सब लोग पिन पॉइंटेड फोकस होकर उन्हीं को गुरु नहीं मान रखा। नहीं तो यहाँ पर ये पूरा घर गुलाबों से सजा दे, आदमी पागल हो जाए एक भी दीवार में, क्योंकि गुरु मतलब भगवान आया आपके लिए, वैसा भाव नहीं आ रहा। ठीक है, ये भी वही गुरु हैं, वो भी वही गुरु, वो भी सेम बात बोलते हैं, अच्छा उनसे भी ये मन में चलता है प्रभु जी। मेरे को क्या अच्छा नहीं लगता, मेरे को बहुत सारे डिवोटी हैं जो इनको मेरा हार्ट इंस्पायर होता है सुनने के लिए। मैं पर्टिकुलरली बता रहा हूँ आज,
और उनसे इतना इंस्पायर होता है कि मैं बहुत अच्छी भक्ति भी कर सकता हूँ, पर्टिकुलर मेरा हार्ट ऐसा बोलता है। लेकिन ये सब करके मैं वैष्णव महाराज से अपना संबंध खराब नहीं कर सकता वो जी। मैं अपना श्रद्धा, अपना फेथ, अपनी निष्ठा उसको अलग जगह नहीं लगा सकता। अगर मैं लगाता हूँ तो मेरे लिए अच्छा नहीं है ये। जैसे अगर जीव जो है इंडिविजुअल नहीं, वो आपको डिसाइड करना है। मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आपको सबको वैष्णव महाराज का ही फॉलोअर बनना है। वो आपकी इंडिविजुअलिटी है, और वो आपको कहाँ से भगवान जोड़ना चाहते हैं वो भगवान को पता है, वो कृष्णा को पता है। सभी लोग यही बताते हैं, नेचुरल है ये। तो कोई तो जोर जबरदस्ती है क्या है भाई? उनसे ही लो क्यों भाई? मेरा हार्ट उनकी तरफ है, और मेरे को उनकी सेवा करने से जो रियलाइजेशन मिले तो मेरा और अधिक फेथ बढ़ गया ना उनके प्रति। तो लेकिन वो अभी आपके जीवन में नहीं हुआ, इसलिए उनके प्रति फेथ नहीं आ रहा। आप ही नहीं पूछे, कैसा ड्यूटी पूछते हैं, सीनियर ड्यूटी पूछते हैं बात नहीं। लेकिन जैसे मैंने सुना है, बताते हैं कि जैसे कि पर्टिकुलर जैसे जैसे आपका है वैष्णव महाराज के प्रति ऐसे है, या मेरा जैसे भी वैष्णव महाराज के प्रति है कैसे, लेकिन और लोग है ना उनके प्रति उतना होना चाहिए, ऐसे बताते हैं। देखो इसमें मैं एक सिंपल कंसेप्ट, इसके लिए मैं एक बार सिंपल बात बोलता हूँ। मैं अपने मम्मी पापा को प्रेम करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं दूसरे मम्मी पापा को रेस्पेक्ट नहीं करूँ। बट मैं बात किसकी मानूंगा? मेरे मम्मी पापा की बात ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन दूसरों को वैसे नहीं कि नहीं कभी नहीं है। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं, अगर वो कुछ बात बोलेंगे तो मैं मम्मी को बोलूँगा, देखो मम्मी उन्होंने ऐसा बोला, करना है कि नहीं? वो बोल रहे हैं कि ना, वो बोले नॉर्मल सी बात कि वो ऐसे बोल रहे हैं कि ना वो ये जीन्स मत पहनो, है ना, सिर्फ निकर पहनो। तो पूछेंगे ना मम्मी वैसे बोल रहे हैं, आपने तो बोला था जीन्स पहनने के लिए, बोले निकर पहनने के लिए। नहीं बेटा तुम जीन्स पहनो। बात होनी की तो बात मानने वाली बात है। आगे सेवा का मतलब ही क्या होता है? क्या होता है सेवा का मतलब? बात मान, आज्ञा पालन, बस, और कुछ नहीं है सेवा। आज्ञा पालन के अलावा कुछ नहीं है सेवा। वाणी संघ और वपु संघ में भी वाणी संघ को इंपॉर्टेंट माना गया है। मतलब उनकी वाणी घूमते रहे दिमाग में, तब माया छोड़ेगी। आश्रय लिया जय बजे, तार कृष्ण नहीं तजे, आर सब मरे कारण। सो फाइंड आउट दैट आश्रय। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने 64 अंग गिनाए ना भक्ति के। भक्ति के जो 64 अंग गिनाए ना, वो 64 में से स्टार्टिंग है 5 गुरु आश्रय है, जिसमें से तुलसी जल चढ़ाना, भगवान की वर्शिप करना, गीता भागवत पढ़ना, दामबास करना, वो सारे अंगों में से सबसे पहला क्या है? गुरु का आश्रय। अगर आपको वृंदावन भी जाना है सो आस्क टू गुरु। ये कल ही 2-3 दिन पहले मैं पढ़ रहा था भागवत में, सेकंड कैंटो में। क्योंकि गुरु अवज्ञा करके धाम जाओगे, ये धाम अपराध है। धाम में के प्रति भी 10 अपराध होते हैं मुझे। इवन आपको पता है सब जगह, आपको पता है कि ना, अपने को पता है पहले दिन क्या करना है, अपने को जाना है लोकल मंदिर घूमने, दूसरे दिन क्या करना है, अपने को गोकुल जाना है, तीसरे दिन कहाँ जाना है, वहाँ जाना है गोवर्धन। फिर भी जब आप पहुँचते हो ना तो कॉल करो, महाराज हम आ गए, अब हमको क्या करना है, हम आ गए महाराज। देखा क्या है, जैसे रूप गोस्वामी इसमें एनवाई में जो लास्ट के जो 3 श्लोक है, उसकी राधा कुंड की ऐसी महिमा कि अगर एक बार भी कोई नहाने कर ले तो भगवान चल जाएगा। हाँ, और उस कुंड में घूमे फिर रहे लोग, और प्रभुपाद ने उसके मना कर दिया। पहले तुमने स्विमिंग पूल समझ रखा, खतरनाक है रूप गोस्वामी थे। वही है पूजी गुरु का लगा कि सही चेतना से नहीं नहा रहे हैं। पूजी इसमें बोला ना, एक्चुअली कारण क्या है कि जब निष्ठावान व्यक्ति होता है तो भगवान उसकी सहायता क्या कैसे करते हैं? गुरु से मिलवा कर। मतलब उनके आदेश को आप उनका आदेश नहीं समझ के भगवान का आदेश समझना चाहिए। मैं कल भी तो डिस्कस कर रहा था ना 2 दिन पहले। क्या तो सोचता हूँ जैसे महापुरुष बात होते हैं, जैसे लोग सोसाइटी वाले लोग हैं तो बोलते हैं अरे रूप गोस्वामी से बड़े हो रहे हैं, रूप गोस्वामी बोल रहे हैं ना हो, प्रभुपाद बोल रहे हैं मत ना हो। तो प्रभुपाद कई लोग छोड़ के गए ना प्रभुपाद को, वही तो बोल रहा हूँ, कई लोग छोड़ के गए प्रभुपाद को इसके लिए, जब प्रभुपाद जी खुद थे। इसी कारण से जीवात्मा विद्रोही है। वो भगवान के, जब वो पर्सन से विद्रोह करता है, वो मूर्ति से विद्रोह नहीं करता, पर्सन से विद्रोह है उसके अंदर। फाइंड आउट करना है, इसको मिल जाएगा। एक वो भी सुना था मैंने स्टेटमेंट कि इन्वियस जो है ईर्ष्या वो नेचुरली होता है डिवोटी। क्यों उसका पीछे टाइम भूल गया मैं, क्योंकि वो एंजॉय करने की टेंडेंसी होती है, इसलिए वो नेचुरली ओरिजिनली इन्वियस होता है। मेरे समझ में आया क्या है। तो देखो ना भाई क्या हो रहा है ना, एनवियसनेस का मतलब होता है कि दूसरा वो नहीं, जैसे मान लो कि आपने दूध की दुकान खोल रखी है और एक ने
उसकी भी दुकान खोल रखी है परचूनी की, तो आपको उससे ईर्ष्या नहीं होगी। दूध वाले दुकान वाले को परचूनी वाले से ईर्ष्या नहीं होगी, दूध वाले दुकान वाले को दूध वाले से ईर्ष्या होगी। ठेले जितने लगते हैं ना सब्जी में, सेम चीज, इसके ये मेरा पार्ट ले जा रहा है, मतलब मेरा सुख ले जा रहा है, इसलिए उससे परेशानी है उसको, मेरा पोर्शन ले जा रहा है। ईर्ष्या वो वस्तु, मतलब ईर्ष्या कोई चीज नहीं है पूजी, ईर्ष्या एक्चुअली काम ही है। काम रूपेण कौनते या दुष्पुण अनिल, तो भगवान गीता बताया काम को जीतना है। तो काम के डिफरेंट रूप्स हैं, ईर्ष्या, क्रोध। भाई क्रोध क्यों आता है? मेरी बात नहीं मानी, मेरे अनुसार नहीं चला, मतलब मैं और मेरा। और क्या है क्रोध? हाँ, सच्चा क्रोध आता है सच में अगर आप भगवत प्रेमी हो ना, और कोई भगवान की बुराई करे उसको मार डालोगे आप। जैसे आप अपनी मम्मी पापा की बुराई कोई करता है उसको मार डालोगे आप। भगवान की बुराई कर रहा है हमको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, अभी कहाँ प्रेम है यार। कहाँ? और जो भगवान का भक्त है, जिसका संबंध भगवान से, आपका भाई है, उसकी भी कोई निंदा कर रहा है, कहाँ क्रोध आ रहा है आपको? वो सच्चा क्रोध है। कुछ और साथ दे देता है। हाँ, बढ़िया, आप और बोलो मुझे, ये सच्चा क्रोध है। अब उस क्रोध की जगह हम लोग कहाँ मन लगा रहे हैं? देखो अभी बहुत बुरी स्थिति है, कभी रियलाइज करेंगे हम लोग तो पता लगेगा हम कौन से लेवल में मंडरा रहे हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ राजू की है ना, यूट्यूब वगैरह से इसलिए नहीं, उसके एक और रीज़न है, सिर्फ ऐसा ही नहीं, उसमें क्या होता है मुझे कि हम सुन तो रहे हैं बट कितना फोकस होके सुन रहे हैं। हाँ, ये बात है, ये फोकस नहीं आता। वो फोकस तब तक नहीं आ सकता जब तक आपकी निष्ठा नहीं है किसी पर्सन पे, आप उसको गहराई से सुन ही नहीं सकते। और सुन भी लोगे ना तो चिंतन नहीं होगा और मनन नहीं होगा। तो पर्पज ऑफ हियरिंग इज चिंतन एंड मनन, एंड देन फॉलो वट एवर ही सेज। गुरु मुखा पद्म वाक्या चिते ते करिया एक क्या, और न कर मन आशा। वो चित्त में नहीं जा रहा, वो बात आ ही नहीं सकता। चित्त में नहीं जा पाएगा वो, नहीं जा पाता। मैं इसलिए छोड़ा हूँ जी, मैं खुद सुनता था पहले, मैंने खुद ने यूट्यूब चैनल बनाया था। मैंने कहा ये तो पागलपन है सच में। अगर भगवान को मेरे द्वारा किसी का कल्याण करवाना है तो भगवान मेरे पास भेजेंगे ना उसको, कि नहीं भेजेंगे? पिछले 1 साल से मैं यूट्यूब से प्रीचिंग नहीं कर रहा हूँ, तो क्या प्रीचिंग नहीं हो रहा है? बल्कि बढ़िया हो रहा है, अच्छे से हो रहा है। पर्सनल बात कर पा रहा हूँ किसी से, वो मतलब वो जोड़ने के लिए आवश्यक है यूट्यूब, बट उससे उद्धार नहीं होगा। मैं ही कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत वो जोड़ देगा आपको, अच्छी चीज है, मिल जाता है, जोड़ देगा आपको, उससे उद्धार नहीं होगा, जीवात्मा कल्याण नहीं होगा। जुड़ जाए, अच्छी चीज़ बता रहे हैं यार। किससे जुड़ना चाहिए? इस्कॉन वाले जो लेक्चर अच्छा देते हैं यूट्यूब पे, इस्कॉन से कनेक्ट होना चाहिए अपने को, उससे आप कनेक्ट हो जाओ इनिशियली। इसलिए मैं कोई भी जन नया जन आता हूँ उसको नहीं बोलता है सर, तो बोलता है मैं अमूक लेक्चर सुना। हाँ मैं सुनो, जरूर सुनो, वीक में 2 दिन 3 दिन जरूर सुनना चाहिए। और गुरु का बोलूँ हाँ बिल्कुल वो तो जरूरी है। और जीकेडी पूजी के लिखता हूँ, वो भी जरूरी है। क्यों नहीं यार? वो तो भाई कोई 5वीं लेवल पे तो मैं कोई 10th पास करना, अब जब 10th में आ गया तो उसको समझाना पड़ेगा ना, बेटा अब 10th में आ गया तू, अब 5वीं क्लास की चीज़ें क्यों कर रहा है? तो 5वीं क्लास करवाना के लिए मेरे को ही प्रयास करना पड़ेगा ना, क्योंकि फर्स्ट क्लास में है तो उसको 5वीं मेरे को ही लाना पड़ेगा ना, ये जरूरी है। इसलिए कभी भी किसी को मना नहीं करना। लेकिन आप लोग की क्लास में बैठूंगा तो आप लोग को तो मना करूंगा ना, बेटा नहीं तो तू 11वीं में कैसे जाएगा, 12वीं में कैसे जाएगा, ग्रेजुएशन कैसे करेगा तू? आप कोई नर्सरी के स्टूडेंट थोड़ी ना है, आप लोग को फिर समझाना पड़ेगा। हाँ लेकिन नए बच्चों को तो बोलो बेटा सुनो, जरूरी है। फिर वो आके आपसे पूछे प्रभु जी मैं सुनता हूँ क्या सही है क्या, फिर उसको समझाओ। मैंने 1-2-3 प्रभु जी लोगों को छुड़वा दिए अभी, नहीं जुड़े थे, उनको 5-6 महीने हो गए। वही क्यों एक्चुअली इसमें ऐसा भी, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जब व्यक्ति मंगल आरती कर लेता है ना तो उसको ऐसा लगता है मैंने बहुत कुछ कर लिया,
हाँ, सही कह रहे हो। उसको ऐसा लगता है मन में, मतलब बहुत कुछ मैंने कर लिया और अब मैं 2-4 माला कर लूँ, बहुत है। बहुत है आज के लिए। और फिर मैं यूट्यूब से अरे बहुत है, तो फिर वो बुक रीडिंग करने के लिए उसके पास है ना इंस्पिरेशन नहीं आता प्रभु जी। मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, इंस्पिरेशन नहीं आता कि तूने तो कुछ सुना ही नहीं यार। और आचार्य की वाणी तो पूजी, अरे वो क्यों टांग रखा है, वो पढ़ो उसको, पढ़ लिया मैंने, वो शानदार। उसको 10 बार पढ़ो, यू विल वेरी इजीली एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वेरी इजीली एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इफ यू रीड गीता एंड भागवत फॉर 1 or 2 hours डेली। एक मैंने प्रभुपाद का स्टूडेंट पढ़ा, मुझे बोल रहे हैं आई एम गोइंग फ्रॉम जापान टू इंडिया, इंडिया टू जापान, एंड यू ऑल रास्कल्स यू आर नॉट टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दिस बुक्स। लेक्चर में ये प्रभुपाद को कृष्णा ने डिक्टेट करवाया, समझो यार। है ना? क्या पूछना चाहते हैं? हाँ मतलब हम आलसी हैं। हैं? आलस कैसे करते हैं? आलस कैसे करते हैं? आलस खत्म करने के तरीके बताऊं? फेवरेट आती मार नहीं, बहुत सिंपल है। प्रण ले लो, एक प्रण ले लो, मैं दिन में बेड को टच नहीं करूँगा। जैसे मैं ऐसे बैठा हूँ ना, तो मैं ऐसे नहीं बैठूंगा, मैं ऐसे बैठूंगा बस। पूरे दिन भर में मैं नहीं जाऊँगा बेड पे। जाते हैं बेटा। नहीं, आप अगर आप चाहते हो, नहीं चाहते तो फिर नहीं। मैं बेड पे नहीं जाऊँगा, मर जाऊँगा, लेकिन प्राण चले जाएंगे। आज से पहले अगर प्राण जाने और बोला बेड पे नहीं, चलो प्राण जाने दो। हम इवन मैंने भी इसको प्रैक्टिस किया, मेरे अंदर भी आलस बहुत बढ़ गया, तो 2-3 दिन से इसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसको। बेड पर नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, बाहर घूमने जाऊँगा, धूप में सीखूंगा, बढ़िया तपूंगा, मैं धूप में जल लूँगा, लेकिन नहीं सोऊंगा। वो तो साइंटिफिक भी कारण है ना, जैसे अपन तपते हैं या कुछ इस कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं ना, वो ऑस्टेरिटी कहलाती है, और वो ऑस्टेरिटी कहते हैं हमारी इंद्रिया मन सब तो गुण में आ जाते हैं। हाँ, तो इग्नोरेंस तो अपने आप खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पक्का। आप करके देखो। मैं आप जैसे ऐसे पढ़ते हो ना, ऐसे मत पढ़ो, ऐसे पढ़ो, टेबल कुर्सी पे ही पढ़ो। हाँ, मतलब उस पे क्या है कि ऑप्शन ही नहीं होता है इधर हाँ। करने का। खूब मन कर रहा है, सो जाऊं, सिर भारी हो जाता है जैसे मेरा भारी हो। हाँ तो फिर सोना पड़ेगा आपको। फिर मत बोलो कि मेरे को वो आलस से दूर जाना है। नहीं, सुबह होता है, दिन में नहीं होता। नहीं, सुबह के कभी भी फिर मत बोलो कि मुझे आलस से दूर होना है। अगर चाहते हो मेरे को ना डायबिटीज से ठीक होना है, मेरे को मेडिसिन भी नहीं खानी, तो फिर मत होना। इससे सच्चा यही ना कि डायबिटीज ठीक मत करो। हाँ, तो सिर दर्द होने दो ना। सिर दर्द क्या, पैर दर्द, आंखें दर्द, सब दर्द होंगी जब आप इसको फॉलो करोगे। सब जब मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना, उसको आप फॉलो करोगे ना 7 दिन, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन 8वें दिन आप चमक के निकलोगे। तो बच्चे बच जाएंगे। सोना है बच्चों को। चेंटिंग करते हैं ना, उस टाइम से होता है, मतलब जैसे चेंटिंग करने लगते हैं ना, एक बारी हो जाता है, फिर उसके बाद 2-3 मिनट तक भारी हो जाता है। सिर क्यों, और चीजें क्यों नहीं भारी हो रही है? पैर भारी क्यों नहीं हो रहा आपका? हाथ क्यों नहीं भारी हो रहा आपका? आपकी छाती क्यों नहीं भारी हो रही? क्योंकि आपको मजे चाहिए, आपको बेड में जाके सोना है, वो हल्का करने के लिए। आप ये नहीं देख रहे उस तमोगुण ने, उस आलस्य ने कितना बर्बाद किया आपको। सोते नहीं है, कुर्सी पे बैठा रहता हूं। उसने कितना बर्बाद किया है आपको आज तक, ये नहीं देख रहे आप। हाँ, एक बता रहे थे, एक टीचर थे राजू, एक टीचर थे गवर्नमेंट टीचर, उनका नियम था वो स्कूल में चेयर पे नहीं बैठते थे। उन्होंने नियम बना लिया था, इसलिए हाईली एक्टिव पर्सन थे। मतलब स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में वो चेयर पे नहीं बैठते हैं, पूरे टाइम, जो 7-8 घंटे का उनका टाइम होता है, खड़े रहते हैं। उनको पता है इससे आलस पड़ता है। हम लोग, वो तो हमसे भी ज़्यादा बड़ी तपस्या कर रहे हैं। चेयर पे बैठ के नहीं यार, मतलब आदमी खड़ा कैसे रह सकता है 7-8 घंटा? उसको पता है ऐसे बैठने से ऐसे करूँगा, फिर ऐसे करूँगा, अभी ऐसे करूँगा। हम आलस को ऐसे खत्म नहीं करते। आप प्रण लोगे ना, या तो अभी मत प्रण लो, फिर अगर आपको कंफर्ट है, अभी वो लगे एग्जाम है तो भी नहीं,
जब हो जाए तब फिर प्रैक्टिस करो 1 महीने आलस को दूर करने के लिए। आप बोलते मेरे को नींद नहीं आती, अरे बेड पे जाते ही सो गया नहीं जाती नहीं 9 साढ़े 9 बजे। आप खेलते रहते हो। 12 बजे नींद आती फिर लोग कहते हैं नींद नहीं आती है, करके देखो। खूब मन बोलेगा अरे कूलर चल रहा है, चलो सो जाओ थोड़ा सा, कौन देख रहा है, 1 मिनट पर कमर सीधी कर लो। बीच में जैसे कई बार उठता हूँ 3 साढ़े 3 बजे, फिर दोबारा रेस्ट लेने का मन करता है तो तो मैं अभी उसको मत प्रैक्टिस करो, जब समय आएगा तब करना ये उसको। मेरा है क्या वो? हाँ, जब ठीक है भैया। समय आएगा तब करना उसको। आपके सामने कोई भगवान को उल्टा स्टैंड बोलेगा तो आप उसको क्यों तोड़ दोगे? मेरे अंदर तो प्रेम नहीं है बोली, मैं कहाँ तोड़ पाऊँ। प्रेम वाले कर सकते हैं, हनुमान जी तोड़ सकते हैं, मार डालेंगे साले को, बदमाश को, उसके 2 टुकड़े कर देंगे हनुमान जी। राम जी को गाली दिया तुमने, यहाँ लोग इतने सारे बदतमीज लोग राम जी को गाली देते हैं, यूट्यूब चैनल बना के, कोई मतलब नहीं, मार डालो साले को। क्या कर रहे हैं ये लोग क्षत्रिय लोग, खत्म कर दो साले को। जेल में चल जाओ। जेल, अरे इसकी चिंता नहीं होती, प्रेम में जेल वेल नहीं होता, प्रेम में अपनी चिंता नहीं होती, प्रेम है इसलिए तो चिंता खुद की है। हम लोग क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि खुद की चिंता है, मैं जेल में चल जाऊंगा, मेरा क्या। प्रेम में ये नहीं होता, अरे जेल वालों को मार दूंगा। लेकिन जिंदा रहूंगा जब तक निंदा नहीं सुनूंगा भगवान, मेरे सामने नहीं, मरूंगा मैं। क्षत्रिय का भाव ही होता है वो जी, क्षत्रिय मरने के लिए जाता है, जिंदा रहने के लिए नहीं जाता। मर के खुशी मिलती है उसको, जिंदा रह के खुशी नहीं मिलती। मौका ढूंढता है। मरने के लिए सोचता है, युद्ध में मरूंगा, सत्य के लिए मरूंगा, धर्म के लिए मर जाऊंगा। धर्म मतलब जो सही चीज़ है, जो भगवान की बातें हैं। लोग क्षत्रिय काय के क्षत्रिय। तो मेरी क्या है ना, 2-3 दिन से तबीयत खराब हो रही है, तो कल एकादशी का खाना तो उन्होंने ग्लूकोन डी भी। हाँ, एक जैसे कहते हैं, मुझे शास्त्रों में बताते हैं कि जब तबीयत खराब होती है ना, तब एकादशी अगर नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, पाप नहीं लगेगा। और इससे पहले वाली एकादशी थी ना, वो मैं भूल गया। हाँ, तो कोई बात नहीं, ग्लूकोन डी पिया ना, और तो कुछ नहीं पिया, नहीं, बस फिर ठीक है, नो प्रॉब्लम। मतलब दवाई भी ली हाँ, रात में, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। निर्जला तो नहीं किया, क्या? खिचड़ी तो खाई थी, नहीं, कुछ भी नहीं खाया था। क्यों नहीं खाया? ये मनगढ़ंत भक्ति हम लोग करते हैं, फिर दुख पाते हैं। चिप्स लिए थे बस। तो चिप्स से क्या होता है? यहाँ ये भंडारे लगा रखे हैं यहाँ पर, यहाँ क्यों नहीं आते हो? क्यों नहीं आते हो यहाँ पे? जब नहीं होती, आपको पता नहीं बनता कहीं, तो यहाँ आया करो ना, यहाँ आया करो, यहाँ प्रसाद बनता है ना। हरे कृष्णा।